अस्सलाम वालेकुम। चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। अब मैं आपके सामने कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ जो वालिदैन अपने बच्चों की लिखाई के बारे में परेशान हैं। बच्चे लायक होने के बावजूद अच्छे नंबर नहीं हासिल कर पाते। वो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं जो ये 4 लाइनें शो करवा रहा हूँ, इन चारों लाइनों का कोई मकसद है। पहली लाइन को हम चोटी का नाम देंगे, दूसरी लाइन को शाना, तीसरी लाइन को कुर्सी, चौथी पर्ची की लाइन कहलाएगी। जी, ये पहली लाइन चोटी की लाइन है, दूसरी शाना है, तीसरी कुर्सी की मेन लाइन है और चौथी पर्ची जो कि दायरे की लाइन है। चोटी की लाइन से हम अलफ का आगाज़ करेंगे। पेन को थोड़ा सा तिरछा रख के और कुर्सी की लाइन पे आके ठहर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अलफ के ऊपर ये मद्दा डालेंगे। इसकी शेप तलवार की तरह होगी। ये बे, जी ये इसको थोड़ा सा इसका जो है ना लंबा करेंगे बे को। पर्ची की लाइन पे नुक्ता डालेंगे। अब हम ते डालेंगे इसके ऊपर। ये ते जो है स्टार्ट में गुलाई में आएगा, सेंटर में आके जो है ना इसका रुख तब्दील करते जाएंगे ऐसे। ठीक है, एंड पे आके इसको सीधा कर देंगे। इसके बाद दाल है, दाल हम शाना से शुरू करके कुर्सी की लाइन पे आके ठहरेंगे। फिर रे का आगाज़ करेंगे। रे भी शाना से शुरू होके कुर्सी की लाइन पे ठहरेगा। हाँ जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अलफ जो है ये चोटी से शुरू होके कुर्सी पे आके ठहरेगा। उसके बाद अलफ के ऊपर ये मद्दा है जो कि इसकी शेप तलवार की तरह होती है। ठीक है, इसके अंदर गहराई थोड़ी सी रखनी है ताकि लफ्ज़ खूबसूरत लगे। आगे बे है, बे को हम लंबा भी कर सकते हैं और नुक्ता जो है ये पर्ची की लाइन पे डालेंगे, थोड़ा सा फासला ला के। ये ते है ऊपर। ठीक है, ते के नुक्ते जो हैं ये चोटी पे आएंगे ताकि खूबसूरत लगे। दाल शाना से शुरू करके ठीक है कुर्सी के ऊपर आके ठहर जाएंगे हम। रे का आगाज़ भी शाना से शुरू करके और रे पे आके अपना कुर्सी पे आके ठहर जाएंगे। हाँ जी, ये जो 4 लाइनें मैंने शो करवाई हैं ना, ये समझने में बहुत आसानी होगी आप लोगों को। ये मैं पेन के बारे में बता रहा हूँ, इसका टक जो है ना ये तिरछा होता है। जो ऊपर वाली नोक है ना, ठीक है, उसको अलग अपना लफ्ज़ लिखते वक्त इसको थोड़ा सा तिरछा रखना होता है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे तो लफ्ज़ सही नहीं बनेगा। ये बिल्कुल इस तरह ही ये लकीर बन जाएगी ऐसे अगर सीधा रखेंगे। लफ्ज़ के बारे में बता रहा था, लिखते वक्त इसको ना थोड़ा सा तिरछा रखते हैं। लिखाई करते वक्त पेन को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे ताकि लफ्ज़ की शेप सही बन जाए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये अंदाज़ है पेन चलाने का। ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा सीधा।
दाल शाना से शुरू करके कुर्सी पे आके ठहरेगा। रे भी इसी अंदाज में हाँ जी, ये जो पहला लफ्ज़ मैंने लिखा है, ये पेन को बिल्कुल सीधा रख के लिखा है, इसलिए ये सही नहीं बना, इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, वो पेन मैंने बताया कि किस तरह पकड़ना है, इसको हल्का सा तिरछा रखना है। ठीक है, ताकि लफ्ज़ की शेप सही बन जाए। ऐसे चलाना है लफ्ज़ बनाते वक्त ना। मैं तकरीबन 15 साल से ये खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, अकेडमी चला रहा हूँ। अब अपने स्टूडेंट्स के पूरे ज़ोर असरात पर मैंने इस चैनल का आगाज़ कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। अगर किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।